टाइम ऊपर लिखना फॉर इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डेटा, स्पेसिफाई करना। इसको आप स्पेसिफाई करोगे ठीक से फॉर्मूला लिखते वक्त, ऊपर हेडिंग में लिखना फॉर इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डेटा, इतना पार्ट। ये वाला नहीं लिखा हुआ है J इज इक्वल टू 1 2 3 तो चलेगा, मेन फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा सर। डन। वेरी गुड। प्रथम लिख रहे हो ना बेटा? हाँ मिस लिख रहा हूँ। ओके मिस मिस यस यस बेटा बोलो। मिस वो जे का वैल्यू 1 to 9 क्यों है? 1 to 10 भी हो सकता है ना, क्योंकि 10 में डिवाइड करता है ना। हाँ 10 नहीं हो सकता, अप टू 9 हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन D1 to D9। ओके मिस। हो गया सबका फॉर्मूला लिख के? क्वेश्चन लिखो अभी, क्वेश्चन नंबर 1। This is your question. Calculate D4 and D8 from the following data. You need to calculate two values D4 and D8. Data आपको already given है 10, 15, 7, 8, 12, 13, 14, 11, 9. लाइक आई सेड, आपको एग्जाम में कोई स्पेसिफाई नहीं करने वाला है कि इंडिविजुअल डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है। इफ योर डेटा इज इन अ सिंगल लाइन separated by commas, it is individual data. I'm repeating, if your data is in a single line separated by commas, it is individual data. Okay? जैसे आपके सामने डेटा आता है, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। एब्सोल्युटली राइट। तब डेटा को आप अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। संस्कृति न्यू स्टूडेंट, हाय। समझ रहा आपको न्यूमेरिकल? नहीं समझेगा तो पूछ लेना, ठीक है? ओके। After you arrange the data in ascending order, you need to find out the value of n. n हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रैक्टिकली बस इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 9। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 9। ओके, यहाँ तक सबका हो गया तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम। The first thing we need to calculate is D4. So that is going to be size of 4 into 9 plus 1 upon 10th observation. n की वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था by 9. This is your value of n. If you solve it further, you get size of 4th observation. So your value of D4 is going to be
हरीशा D4 की वैल्यू मिली? Size of D4. 10. You're on mute, beta. 10. Very good. Now we need to find out D8. जयराज का हो गया D8. हाँ जयराज D8 की वैल्यू क्या मिली? 14 Yes, so your size of D8 is equal to 14. Make sure आप end में D4 and D8 की values को लिखकर उसको box में डाल रहे हो. दो वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करने बोली गई है, you need to specify D4 is equal to 10, comma D8 is equal to 14. Okay, and your final answer should be in a box. हो गया सबका? प्रथम हो गया सॉल्व? Done, miss. वेरी गुड. सोहम, ये रीजॉइन किया मैम. अच्छा आपने ज्वाइन किया. ओके. फिर से join किया. हिना, डन? ओके, Yes, चलो miss. अपन नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन पे Yes. जाते हैं. Okay, we'll go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट D8 फ्रॉम द गिवन डेटा. पॉइंट वाला समय ये है ना, पॉइंट था तो दो हमें क्वेश्चन करने थे, उसमें दो फॉर्मूलाज यूज करने थे, राइट? संस्कृति बेटा, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू. As always, the first thing that we do is arranging the data in ascending order. आप उसको अगर ascending order में arrange करोगे, it is going to be from 11 to 20 continuous अब series मिलेगी.
राइट 11 12 13 14 15 से लेके 20 तक. The value of n is an even number, that is 10. यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी बिकॉज आपका आंसर पॉइंट में आएगा. It is going to be size of 8 into n plus 1 upon 10th observation. That is 8 into 11 upon 10th observation. And that is why your answer is going to be D8 is equal to size of 8.8 observation. याद है क्वार्टाइल का भी सेकेंड सम हमारा ऐसा ही था, पॉइंट में आया था आपका आंसर. पॉइंट में आएगा तो हम क्या करेंगे प्रज्ञेश? मैम साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 into size of 9th observation minus the size of 8th observation. वेरी गुड प्रज्ञेश, परफेक्टली राइट. जब भी हमारा आंसर पॉइंट में आता है, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स इफ यू डू नॉट नो, जब भी आंसर आपका पॉइंट में आता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. लाइक इट इज 8.8. So your first part is 8 plus your second part, that is 0.8. Okay, so this is going to be your first part 8th observation plus your second part, that is 0.8 into 9 minus 8th observation. Okay, आपका फर्स्ट और यहाँ का लास्ट सेम होना चाहिए, that is why 9 minus 8. अगर ये होता 7.8 तो आपका आंसर क्या आता? 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 इंटू 8 माइनस 7 ऑब्जर्वेशन. ओके, जनरल को समझ रहा है ना? ओके, मिस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. मेरी आवाज ब्रेक हो क्या आ रही है? बराबर है. बीच में हाँ बीच बीच में ब्रेक हो रहा है. ओके, Done. done already. Very good. This is your final answer. The value of D8 is 18.8. सबको आया था 18.8? Yes. हाँ Yes, miss. संस्कृति, सॉल्व किया आपने ये वाला क्वेश्चन? कर रहे हो? ठीक है, करो सॉल्व. मेदिशा हो गया आपका? ओके, गुड. Make sure you write your final answer and put it in a box. We'll wait for 2 minutes. Let us wait for others to finish. Miss done. Done. Good. डन. Very good. Miss done. Good. सबका हो गया अभी? Yes. Yes. संस्कृति हो गया बेटा सॉल्व? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नाउ दिस इज ऑन योर डिस्क्रीट डेटा. सी, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा का आपका फॉर्मूला सेम रहेगा बट मेथड ऑफ सॉल्विंग चेंज हो जाएगा, राइट? अब सबसे पहले डिस्क्रीट डेटा पता कैसे चलता है?
Individual data given in a single line separated by commas, जबकि discrete data में आपके data दो rows में divide किए होते हैं. जैसे यहाँ पे आपको दो row में data दिया गया है, marks and number of students. The question says you need to find out the value of D2 and D4 from the following data. Okay, आपके सामने marks and number of students given है, already in ascending order है वो, so आप उसको as it is लिखोगे. सबसे पहले आप जब भी discrete data आता है, you need to draw a table. The table should have 3 columns. First and second column already आपके question में given है. Now for example आपके question में marks given है, number of students given है, right? तो मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगी, उसमें सबसे पहले मार्क्स को लिखूंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60. उसके बाद मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी को कॉपी करूंगी. लास्ट कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है, वेयर यू नीड टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, सो यू राइट डाउन द मार्क्स, राइट डाउन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जब आप ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल करोगे, that is your 5 plus 6 plus 4 plus 5 plus 10 plus 9, you get the value of n, that is 39. Okay, after you finish calculating the value of n, you go to the most important step, that is calculating cumulative frequency. अब जिसको नहीं पता है cumulative frequency कैसे calculate करते हैं, पहला नंबर जो आपका है कॉपी एज इट इज. जैसे मेरा 5 है तो मैंने 5 को एज इट इज CF के कॉलम में कॉपी कर दिया. देन आप उसको डायगोनली ऐड करोगे. सो व्हाट यू डू इज 5 plus 6 that is 11. Then you do 11 plus 4 that is 15. 15 plus 5 that is 20. 20 plus 10 that is 30, and 30 plus 9 that is 39. If the last value of your CF and your value of n is same, आपका calculation absolutely right है. Okay, यहाँ तक सब लोग करो, फटाफट मार्क्स लिखो, फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे और मैम CF को. क्वेश्चन दिखाओ 1 मिनट. जाती हूँ क्वेश्चन पे. This is the question. Calculate D2 and D4 from the following data. मेक श्योर आप CF को ध्यान से कैलकुलेट करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डिस्क्रीट डेटा में. एक मिनट क्वेश्चन वापस दिखाओगे? यस अभिषेक. मिस D2 20 और D4 40 है ना? चेक कर लेते बेटा. यस मिस, यही आंसर है मुझे. Yes, D2 is 20 and D4 is 40. Good, very good. बाकी सब लोग सॉल्व करो. It is okay, take your own time. संस्कृति CF तक हो गया बेटा आपका? Okay, this is how we move further. D2 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे as always.
size of 2 into n plus 1 upon 10 observation. N की value आई थी 39, right? So it is 39 plus 1 upon 10th observation, that is 2 into 4. 39 plus 1 करोगे 40, divide by 10 तो 4 आएगा, right? So this is size of 8th observation. Okay? अब ये 8th observation आपको कहाँ पे ढूंढना है? So you have to go to your column of CF. अब CF में 8 दिख रहा है क्या कहीं पे? 5 है, 11 है, 15 है, 8 नहीं है. ओके, तब नेक्स्ट इमीडिएट लार्जर नंबर पे जाओगे. अब 5 तो छोटा है 8 से, तो उसको कैंसिल करोगे. सेकंड है 11, राइट? 11 8 से बड़ा है. 11 के बाजू में मार्क्स कितने हैं? 20, राइट? एंड दैट इज व्हाई योर आंसर फॉर D2 will be 20 marks, because your size of 8th observation lies in the CF 11 and therefore D2 is equal to 20 marks. Okay? करो solve. Same way में D4 भी solve करोगे. It's done. Very good. Done, ma'am. Good, very good. सोहम का दोनों solve हो गया, D2 and D4. हाँ हो गया. Okay. अथर्व हो गया आपका सॉल्व? करो सॉल्व फिर, आजू बाजू देख रहे हो. Done, ma'am. Very good. After you finish with D2, you need to calculate D4. ठीक है? That is going to be 16th observation. 4 into 4 हो जाएगा. यहाँ पे mistake है. This is size of 16th observation. Sorry. I hope सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है. Yes. Okay. Yes. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए फिर. कंटिन्यूस डेटा. Yes. ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो चलो. कंटिन्यूस डेटा. कंटिन्यूस डेटा का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं पीछे जाके.
दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस डेटा. अब सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे हेडिंग देके. फॉर ग्रुप डेटा और कंटिन्यूअस डेटा, d of j is equal to L plus jn upon 10 minus cf upon f into h. सब कुछ सेम जैसे क्वार्टाइल में था, सेम तरीके से करोगे, बस इट इज गोइंग टू बी jn upon 10. उधर क्या था, in upon 4. ये हो जाएगा jn upon 10. नीचे का वेर L इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेन फॉर्मूला को कॉपी करोगे यहाँ तक. ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो अभी. This is your question. Find out D5 and D7 from the following data. कंटिन्यूअस डेटा आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपको एक हाइफन होगा डेटा के बीच में, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. So whenever you have a hyphen in your data and you have two values together, it is a continuous data. Discrete data में भी दो कॉलम्स थे, राइट? बट डिस्क्रीट डेटा में ऐसे हाइफन नहीं था डेटा के बीच में. ओके, क्वेश्चन लिखा सबने? हाँ मिस. ठीक है, जिसको आता है सॉल्व करना स्टार्ट करेगा. ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. जैसे डिस्क्रीट डेटा में हम 3 कॉलम बनाते थे, 3 कॉलम बनाओगे, मार्क्स, number of students, that is your frequency, and your last column is going to be cumulative frequency. Okay. मैम डन. वेरी गुड. क्या मिला आपको आंसर? 20 to 30 और 30 to 40. हाँ, ये तो आपको क्वार्टाइल क्लास मिला. फाइनल आंसर क्या मिला? हाँ मिस 50.5 और 70.7. ओके, ठीक है. Once you finish doing your CF, the next is putting it in the formula. 2 पार्ट में डिवाइड होता है फॉर्मूला. ओके, द फर्स्ट इज D5 आपको फाइंड करना है. सो साइज ऑफ 5 into n upon 10th ऑब्जर्वेशन. n plus 1 यहाँ पे नहीं होगा. दिस इज वेयर यू ऑल मेक अ मिस्टेक. हम घाई घाई में लिख देते हैं, आदत है ना, n plus 1 upon 10. इधर प्लस 1 नहीं होगा in continuous data. Okay, so it is going to be size of 5 into n upon 10th observation, that is 5 into 10, that is size of 50th observation. Okay, once you get size of 50th observation, ये आपको कहाँ पे ढूंढना है? तो आपके टेबल में, right? Now for example, if I go back to my table, size of 50th observation, 10 50 से छोटा है,
20 छोटा है, तो बचा क्या 60। 60 के बाजू में मेरा क्लास कौन सा है 20 to 30, राइट। सो दिस इज माय क्वार्टाइल क्लास। आप क्या लिखोगे, साइज ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन lies in the quartile class 20 to 30. Okay, and accordingly you need to mark your frequency जो हो जाएगी 40, lower limit 20, n already given है 100, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा कौन सी लोगे, तो प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 20। Okay, so if you go back to the sum, it is going to be size of 50th observation lies in the CS 60. Therefore, your decile class is 20 to 30. And therefore, your value of L, lower limit, यहाँ पे already given है 20. जो भी आपके क्लास का स्टार्टिंग नंबर होगा वो लोअर लिमिट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी उसके बाजू वाली 40, एन हमने फाइंड आउट किया था 100, सीएफ प्रीसीडिंग ऊपर वाला सीएफ लेना है आपको, तो 60 के ऊपर क्या था 20 और हाइट आपकी आ जाएगी 10। 10 कैसे मिला, तो 30 माइनस 20। अब यहाँ पे क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 10, जो आपकी हाइट हो गई। एक बार सारी वैल्यूज आपको मिल गई तो आप क्या करोगे, उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे। दिस इज योर फॉर्मूला एंड दिस इज हाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। So d5 is equal to 20 plus 50 minus 20 upon 40 into 10. Further इसको solve करोगे आप। याद रखना, once you get 20 plus 30 upon 40 into 10 ना, तो आप क्या करोगे, इस 10 को आप अंदर लेके आओगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो 300 अपॉन 40 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 27.5। करो इसको सॉल्व, चलो फटाफट। जिसका बाकी, डन। वेरी गुड बेटा। बाकी जिसका बाकी है कंप्लीट करो। मैम एक स्लाइड पीछे लो ना। यस जनरल। सॉरी। डन मैम। ओके, मेक श्योर इसमें आप वैल्यूज को ठीक से देख के लिखो, क्योंकि अगर आपने वैल्यू ही रॉन्ग लिख दी तो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सीएफ हमेशा प्रीसीडिंग ही लेना है। Miss, यस बेटा। Miss, can you tell for D8 what will be the decile class? डिसाइड क्लास फॉर D8। 8. ओके, अगर आप D8 कर रहे होते सो इट इज गोइंग टू बी साइज ऑफ 80th ऑब्जर्वेशन 80। Yes. ओके, Yes, Miss. का डिसाइड क्लास क्या हो जाएगा 30 to 40। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सीएफ में 80 दिख रहा है ना आपको, तो 80 Yes. के लिए आपका क्लास क्या हो जाएगा 30 to 40। Okay, Miss. Thank you.
आई होप आपको आंसर मिल गया इसका भी. यस मैम. 35 मार्क्स. ओके. यस मेक श्योर इसमें मार्क्स आप लिखो क्योंकि स्पेसिफिकली बोला था स्टूडेंट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स. सब स्पेसिफिकली मार्क्स लिखोगे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक पे जाए. परसेंटाइल. मिस आप ठीक हो ना? यस यस आई एम ऑल ओके. जस्ट थोड़ा सा खांसी बट आई एम ओके. एनीवेज चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. परसेंटाइल. सबका हो गया ना. अमन सॉल्व कर रहे हो क्या बेटा? नो हो गया. क्या ना. टॉपिक दे रहा था सिर्फ. ओके ओके. आकांक्षा हो गया है ना सॉल्व. ओके चलो ठीक है. So we'll go to the next topic, that is percentile. Now what is the difference between quartile, decile and percentile? That is your percentile is dividing the data into 100 equal parts. Quartile 4 था, decile 10 था, तो percentile कितना है? 100 equal parts. Okay. Now when I say 100 equal parts, there are 99 points from P1 to P99. That is dividing your data into 100 each. Hello, miss. हेलो मिस. Hello, miss. You're हेलो. मे- वापस कनेक्शन गया. स्पॉटलाइट भी गया. connection गया. स्क्रीन छोड़ के सब गया लगता है. Visual. Very sorry guys, there are some network issues. मैम इट्स Percent ओके. को heading देना है individual and ungrouped data. यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी? सो इट इज एज ऑलवेज जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा 1 to 99 तक. परसेंटाइल में बच्चे कैलकुलेटिव मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि हायर नंबर आ जाता है. Miss 2 मिनट फॉर्मूला लिख लेगा. यस Done, miss. Thank you. ओके. सिर्फ अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला लिखना. कंटिन्यूअस का हम सम के टाइम लिखेंगे. क्वेश्चन लिखो. You need to find P40 from the following data. Again data given in a single line separated by commas. So हो गया कौन सा? Individual data. डेटा. Absolutely. एग्जाम में क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं पता है? They will say find Q2, P9 and P40 from the following data. तीनों एक ही क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है. कितने मार्क्स के लिए? 7 to 8 मार्क्स के लिए आता है ये. हाँ. अब थोड़ा सा लेंदी होता है इकोनॉमिक्स का पेपर. अब चाहे उसके ब्रीफ बोलो या उसके आप सम्स बोलो, थोड़ा सा लेंदी होता है. So I would suggest कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो इकोनॉमिक्स की, बहुत बच्चों के इसमें मैंने देखा ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से लिखे थे. 1 मार्क का क्वेश्चन आधा पेज का आंसर लिखा था एंड एंड में आपका ब्रीफ रह गया था. राइट. ये होगा अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे. 1 मार्क के लिए कोई जरूरी नहीं था आप 3 लाइन में या 3 पैराग्राफ में आंसर लिखो. जिसने इतना भी लिखा है ना
कि पोर्टेबिलिटी मींस इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मैंने उसको भी 1 मार्क दिया है because I had specifically mentioned answer in 1 or 2 sentence. मिस एग्जाम्पल नहीं लिखा तो भी चलेगा? वो भी चलेगा, 1 मार्क के लिए पूछा है, आप मुझे परफेक्टली मीनिंग दे दो, मोर देन इनफ है। मिस आपको आपने लास्ट टाइम मार्क्स काटा था, एग्जाम्पल नहीं लिया लिखा तो 1 लाइन में। एग्जाम्पल स्पेसिफिकली जरूरी था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एनिमल मनी पूछ रही हूँ तो आप मुझे एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल काउ एंड गोट, बट पोर्टेबिलिटी में एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, पोर्टेबिलिटी तो कंसेप्ट है ना, अच्छा राइट? समझी। कंसेप्ट है, नहीं में आप लिख रहे हो कोई भी चीज बिना बिल के लेना ब्लैक मनी है, अरे वो बिल नहीं जरूरी है, वो टैक्स भी नहीं भर लिख सकती थी, बट ठीक है, नॉट एवरीवेयर यू शुड बी राइटिंग एग्जाम्पल्स, नेसेसरी है और सपोर्टिव है लिखो, 1 मार्क के लिए नेसेसरी नहीं है। हमेशा पहले ब्रीफ को अटेम्प्ट करो बच्चा, एनी टाइम यू अटेम्प्ट इकोनॉमिक्स पेपर, ब्रीफ फिनिश करो, टाइम कंज्यूमिंग होता है पेपर, इसे मैम ध्यान हो गया। रखना प्लीज। हो गया सॉल्व, वेरी गुड। अरे तुम लोग तो बहुत फास्ट हो गए हो कैलकुलेशन में। मैम 11 आया। ओके चलो चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, P40 is equal to 11। सबको आया आंसर 11? यस मैम। ओके कर रहे अमन, यशराज सॉल्व कर रहे, करो जल्दी। हो गया मिस। हो गया, गुड, वेरी गुड। सोहम रुको मिस एक। मिस डन। हो गया। वेरी गुड। हो गया मिस। ओके जेनिल बेटा, कैन यू प्लीज म्यूट योर डिवाइस? ओके थैंक यू। चलो फर्स्ट सम तो आपका हो गया, इंडिविजुअल डेटा सबसे इजी चीज है, ठीक है। लेकिन अब सेकंड वाले में इंडिविजुअल डेटा पॉइंट वाला है, 2 फॉर्मूला, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट P85 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दिस इज योर डेटा 79, 82, 36, 38, 51, 72, 68, 70, 64 एंड 63। पॉइंट वाला सम में 2 फॉर्मूला आएगा, ध्यान से थोड़ा। The first step, always arrange the data in ascending order.
आपको P85 आएगा 9.35 ऑब्जर्वेशन आया सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35 into 10th ऑब्जर्वेशन 10 minus minus 9th 9th. observation. एब्सोल्युटली। फॉर्मूला को ठीक से लिखना, 10 माइनस 9 मत लिखना, 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन लिखना। मैम 80.5 आया। 80.5, वेरी गुड। 80.05, यस मिसेस। हाँ फिर ठीक है, ऐसे जीरो खा नहीं जाने का, आंसर बदल जाता ना 80.5 तो। जीरो का हाँ कोई मैम। वैल्यू नहीं होता। अच्छा, आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, उस पे तो वैल्यू होता है कि हाँ नहीं? मिस पता है। ऐसे कैसे बोल देते हो जीरो का वैल्यू नहीं होता? मिस डन। वेरी गुड। रुक जाते, एक दो स्टूडेंट अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। आयुष डन? यस मिस। ओके। हाँ जयराज का तो हो गया है, जयराज एकदम खुश बैठा है सॉल्व करके। मैम आने दो और क्वेश्चंस आने दो, है ना? चलो, संस्कृति बेटा हो गया। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Write down the question. It is on discrete data. You need to find out P20 and P60 from the following data. मैं repeat कर रही हूँ, you need to find out P20 and P60 from the following data. This is your data. Again, data given in two columns, discrete data. Data given in two columns, separated by hyphen, तो continuous data. Okay? डिस्क्रीट डेटा आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, टेबल बनाओगे 3 कॉलम्स का। हाइट एंड नंबर ऑफ पर्सन्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन लिखा हूँ। Yes, this is the question. P20 and P60.
मेक श्योर आप CF का कॉलम ठीक से करो। डिस्क्रीट डेटा में सबसे इम्पोर्टेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मिस डन। दोनों हो गया P20 P40। मिस पी कितना? मिस P60 है ना? P60 है। हाँ P60 है। हाँ मिस हो गया। मिस 20 और P20 P60 का दोनों 59। 59। P चलो देख लेते हैं। P20 का 59 है। गुड, वेरी गुड। और और 60 का P60 61। 61 इंचेस। 61। वेरी गुड। सारे स्टेप्स ठीक से किया ना? हाँ मिस मैंने क्या किया मालूम है? मिस मैंने 60 और 40 को मतलब 20 और 40 को एक साथ ही कर लिया, 0 कैंसिल करके। अच्छा 20। ओके ओके ठीक है। ऐसे एग्जाम में साथ में किया तो मार्क्स कट करोगे आप? एग्जाम में साथ में किया तो मैं कट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चलता है, ठीक है। बट हाँ, आपके कॉलेज में हो सकता है कि स्टेप्स को लेके मार्क्स कट करे, बट अगेन डिपेंड करता है सम कितने मार्क्स के लिए आता है। बस कॉलेज जनरली स्टार्ट कभी तो भी होने 2 दो। पी की बात। हाँ, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि एक आदत रखो कि आप स्टेप वाइज ही करो। तो अच्छा देखो, ज्यादा करोगे तो कोई मार्क्स आपका कट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसमें फिर हाँ क्वेश्चन ही मिस। नहीं आता है, आपको आगे नहीं चलेगा। समझ रहे हो? इसके लिए मैं भी आपको यहाँ पे देखो पूरा ही बताती हूँ। शॉर्टकट मैंने भी यस बताया मिस। था कि आप ऐसे कर सकते हो, हाँ बट अगेन वो चाहिए, ठीक है। बट जनरली इन अ सेम क्वेश्चन की 20 P60 नहीं पूछते। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, एग्जाम में चीजें पूछी जाती है, Q, D एंड P तीनों एक ही में पूछा जाता है, और इट इज गोइंग टू बी Q3 एंड P40। ओके, बट दोनों P जनरली एक साथ क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं। कितने के लिए आता है ये वाला तीनों मिला के? ताकि 7 to 8 मार्क्स के लिए आता है ये। तो मिस ये 2 क्वेश्चन आ गया, 2 फिल इन द ब्लैंक आ गया, पेपर खत्म। मतलब ये कैलकुलेट Q1 D4 ये क्वेश्चन आ गया और एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर पेपर खत्म। मतलब इतना छोटा डिपेंड पेपर। करता है आपका टेस्ट है, आपका फिर 50 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, डिपेंड करता है। नहीं मिस, यूनिट टेस्ट आपका में तो 25 मार्क्स का है ना? मिस डन। 25 मार्क्स में मैं आपको 2 ही न्यूमेरिकल्स डालूंगी, 15 मार्क के 2 न्यूमेरिकल्स, और बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम हमेशा तो वैसे ही पेपर सेट करते हैं ना, फिल इन ये द सम बेस्ड है ना ब्लैंक्स। इसीलिए। हाँ, तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स डालूंगी, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में छोटे छोटे फॉर्मूलाज डालूंगी, और 2 आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी न्यूमेरिकल्स। अच्छा मिस, टेक्स्ट बुक के पीछे का आएगा कि जो आपने पढ़ा है उसमें से ही, एक्सरसाइज में ये से आएगा मैंने या? जो पढ़ाया ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है जो मैंने आपको पढ़ाया हाँ है। मिस पता है, मैं जो बट वो आपको क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चंस होंगे, नॉट आउट ऑफ द एक्सरसाइज, नॉट आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक। और आपको अगर फॉर्मूला पता है, स्टेप्स पता है, कोई भी क्वेश्चन डालो आपका आंसर राइट ही आएगा, बस स्टेप्स को ठीक से फॉलो करना। ठीक है। चलो, हो गया सबका क्वेश्चन? ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा वाला क्वेश्चन लिखो, आपका होमवर्क है। कैलकुलेट P65 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपका आज का असाइनमेंट है, रात के 10 बजे तक आना चाहिए। चलो ठीक है, कल सुबह के 10 बजे तक मैक्सिमम। हाँ मिस ये ठीक है, चलेगा। हाँ कल सुबह 10 बट आना चाहिए।
लाइट जाए कि मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, 10 बजे के पहले मिलना चाहिए। ओके मिस। हो गया सबका क्वेश्चन लिख के? नो। यस। यस कुछ मिस। बोलना है? नो। आप जल्दी ठीक हो जाओ टेक केयर। एकदम अच्छे हाँ। से। हाँ मिस टेक क्यों? केयर प्लीज। यस मिस। हाँ मिस आराम करो, गरम पानी पियो। आराम करो मिस।